नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए नए साल 2026 में ये विशेष उपाय आप अवश्य करें। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, उसका बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, शार्प माइंड हो, उसके अच्छे नंबर आएँ और बच्चा अच्छी तरक्की करे। हर माता पिता की ये इच्छा होती है, लेकिन हम उसकी क्या परवरिश जो हम इच्छा कर रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं क्या? जैसे आप एक पौधा लगाते हैं, चाहते हैं आपका पौधा बड़ा अच्छा हो, उसमें अच्छे फूल आएँ, बढ़िया हो, लेकिन क्या हम उस हिसाब से उसको खाद पानी दे रहे हैं? कितनी खाद की ज़रूरत है, कितनी पानी की ज़रूरत है, कितनी देखभाल की ज़रूरत है, क्या हम कर रहे हैं? या जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही है? ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो छोटी-छोटी बातें बताते हैं, आप कर ही रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, हर पेरेंट्स ये हम पहले से उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन छोटी-छोटी बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो 2026 में आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होगा, बच्चा आपका शार्प माइंड होगा, बच्चे के अच्छे नंबर आएँगे, जैसा आप चाहते हैं आपके बच्चे का वैसा विकास आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है आपको? बच्चों के सामने हमेशा सकारात्मक बातें करें। पॉजिटिव टॉक्स, अच्छी बातें। जो नेगेटिव बातें करनी है, किसी को कुछ कहना है तो वो बाद में कहिए, बच्चों के सामने मत कहिए। आपस में हस्बैंड वाइफ या और परिवार के लोग जो ऐसी टॉक्सिक बातें करनी है वो बच्चों के सामने नहीं करनी। बच्चों के सामने बढ़िया बढ़िया सकारात्मक और अच्छी बातें करें, ताकि बच्चे उन्हीं बातों को सीखें और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएं। हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को अनजाने में सिखा देते हैं। बच्चे हमारे हर क्रियाकलाप को नोटिस करते हैं, हर क्रियाकलाप को, हमारे खाने के तरीके को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे चलने के तरीके को, हमारे कपड़े पहनने के तरीके को, एवरीथिंग बच्चा नोटिस करता है और उसी के हिसाब से वो ढलता चला जाता है, उसी वही चीज़ें वो अपनाता चला जाता है। आप देखेंगे, अगर आप कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी किसी शब्द का अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी गलत उच्चारण करेगा आपका बच्चा, क्योंकि वो वही सीख रहा है, वही उसी तरह की टोन सीख रहा है। दूसरा, तो हमेशा क्या है, पहली बात, हमेशा अपने बच्चों के साथ हमें सकारात्मक बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है हमेशा, चाहे स्कूल के बारे में हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो या समाज के बारे में हो। जो भी बच्चा आपसे सवाल करता है हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे और अच्छी बातें करेंगे। दूसरा, बच्चों को अपने घर में कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रात को सोने से पहले बोलते हैं अपनी मदर से, फादर से, दादी से, दादाजी से, जिसके पास भी बच्चे रहते हैं, कि हमें कहानियाँ सुनाओ। आप कहानियों के माध्यम से बहुत सारी अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और आपने देखा होगा, जब आप उन्हें कोई कहानी सुनाते हैं तो जिस कैरेक्टर के बारे में आप कहानी सुना रहे होते हैं, जो किरदार होता है, उसकी गहराई में बच्चा जाता है। अच्छा, उसका फिर ये क्या हुआ, फिर उसका ऐसा क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर उसके बारे में वो तरह तरह के सवाल पूछता है। बच्चा उस कैरेक्टर को अपने अंदर जीना शुरू करता है। तो इसलिए आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, जिससे जो उसका बाल मन है, जो बच्चों का मन है, वो मन और अच्छा हो, पॉजिटिव हो और उसकी जो बुद्धि का विकास है वो अच्छा हो। तीसरा कार्य, प्रतिदिन अपने घर में आप भगवान कृष्ण का छोटा सा स्वरूप रखें, कान्हा का, और भगवान कृष्ण को प्रतिदिन मिश्री, किशमिश, तुलसी दल का भोग लगाएं। देखिए, तुलसी दल में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, बहुत सारे। वैद्य जी से किसी से पूछिएगा, या आप गूगल का ज़माना है, एआई से पूछिएगा, बताएगा क्या क्या जो है क्वालिटीज़ होती हैं तुलसी दल में। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को जो है लाभ पहुंचाती हैं। तो तुलसी का पत्ता, तुलसी दल, एक दल में 3 पत्ते होते हैं तुलसी दल, मिश्री और किशमिश। कान्हा को भोग लगाइए, अपने घर के मंदिर में कान्हा को जरूर रखिए, और अपने बच्चे को प्रसाद के रूप में खिलाएं। कब खिलाएं? जब मौका मिल जाए खिलाएं जैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर सुबह संभव हो आप स्नान ध्यान करके पूजा कर लेते हैं तब तक, तो तब खिला दें।
जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब खिला दें, शाम को खिला दें, लेकिन खिलाएं ज़रूर। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सुबह ही खिलाना है। तो अवश्य अपने बच्चों को तुलसी दल, मिश्री और किशमिश भगवान कृष्ण को भोग लगाकर, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को भोग लगा करके अवश्य खिलाएं। प्रसाद के रूप में बच्चा ग्रहण करेगा, उसके अंदर पहले तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। जैसे आप कहेंगे बेटा ये प्रसाद है, तो प्रसाद के महत्व को बच्चा समझने लगेगा। और फिर जो तुलसी दल में औषधीय गुण हैं, जो बच्चे के दिमाग के लिए लाभदायक चीज़ें, वो उसे रोज़ थोड़ी थोड़ी प्राप्त होंगी और उसकी बुद्धि तेज होगी। और चौथा कार्य, साल में कम से कम एक बार किसी तीर्थ के दर्शन करने जाइए अपने बच्चों को लेकर के। कोई भी तीर्थ, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उससे संबंधित तीर्थ में जाइए और अपने बच्चों को वहाँ दर्शन कराइए और बच्चों को वहाँ के बारे में बताइए, ज़रूर लेकर के जाइए। हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, ऐसी जगहों में घूमने के लिए जाते हैं कि जहाँ मौसम अच्छा होता है, पहाड़ों में घूमने के लिए बिल्कुल जाइए, कोई मनाही नहीं है। आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाइए, कोई मनाही नहीं, खूब जाइए। लेकिन साल में एक बार किसी तीर्थ स्थल के दर्शन अपने बच्चों को ज़रूर कराइए, ताकि उसके अंदर ऐसे संस्कार डेवलप हों, उसके ब्रेन का विकास हो। तो किसी तीर्थ स्थान में ले जाएं, वहाँ के बारे में बच्चों को सारी जानकारी दें, वहाँ भी बच्चे एंजॉय कर लेंगे। जब हम एंजॉय करेंगे तो हमारे बच्चे भी एंजॉय करेंगे। आजकल एंजॉय वर्ड यूज़ होता है ना। तो आप जब तीर्थ स्थान में जाएंगे आप खुश रहेंगे, प्रसन्नतापूर्वक भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपके बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, वो बोर नहीं होंगे। लोग कहते हैं जी बोर हो जाते हैं, नहीं, बोर नहीं होंगे। जैसा हम ढालना चाहते हैं बच्चे हमारे वैसे ढल जाएंगे। जब बच्चे छोटे हैं तभी से कोशिश करना है। तो किसी तीर्थ के दर्शन कराना है, उसके बारे में पूरी जानकारी देना है। पहले से ही जानकारी दीजिए कि बेटा हम इस बार यहाँ जाएंगे, यहाँ ये चीज़ है, ये है, बहुत सारी बातें उनको बता दीजिए। वो अपने दिमाग में पहले से उसकी पिक्चर क्रिएट कर लेंगे और उत्सुक हो जाएंगे वहाँ जाने के लिए। और अपने बच्चों का खान पान अच्छा रखें। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर आप अपने बच्चे का मन अच्छा रखना चाहते हैं तो उसका खान पान अच्छा रखिए। बच्चा जो कुछ भी खाना चाहता है कोशिश करें अपने घर में बनाकर खिलाएं, जो कुछ भी खाना चाहता है A to Z। तो आप अपने बच्चे को शुद्ध भोजन करवा पाएंगे, क्योंकि बाज़ार में आजकल अशुद्ध भोजन ज़्यादा आ गया है। वो हेल्थ को ख़राब करता है, मन को तो बाद में ख़राब करेगा पहले हेल्थ को ही ख़राब कर देता है और उसकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो स्वास्थ्य खराब होगा, उससे आप भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे, धन भी खर्च होगा। तो इसलिए बच्चों का खान पान अच्छा रखें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने घर की बनी हुई ही बच्चों को खिलाएं। हर चीज़ घर में बनाना संभव है। आजकल रेसिपी मिल जाएगी आपको यूट्यूब में, वहाँ से देख लीजिए और बनाइए। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे नए साल 2026 में, तो अवश्य आपके बच्चे जिस तरह आप उनको बनाना चाहते हैं अवश्य वो बनेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।